कहते हैं कि प्रयास करने से वो मंजिल ज़रूर हासिल होती है जिस मंजिल के लिए अथक प्रयास किया जाता है। तो मैंने आप लोगों को ए इनवर्स और आव्यूह विधि से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना सिखाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया 3 4 5 दिनों से। और मुझे कमेंट पढ़ कर के ये पता चल चुका है कि 80% बच्चों ने सीख लिया है। आखिरी 20% बच्चे बचे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। और जिन बच्चों को समझ में आ चुका है वो खुद इसको कर लेंगे, तो वो वीडियो रोक दें और इस सवाल को करें। करने के बाद आंसर जब आ जाए, सोल्यूशन आ जाए तो रुक जाए, उसके बाद वीडियो प्ले करके सोल्यूशन मिला लें एंड अपना आंसर मिला लें। अगर सब कुछ सही है तो कमेंट में लिख देना कि सर मैंने वीडियो रोक करके पहले सॉल्व किया, मेरा आंसर आ गया, आप वाले से मिलाया। तो वो मैसेज पढ़ के, वो कमेंट पढ़ के मुझे अति प्रसन्नता होगी। जब मुझे ये मैसेज आएगा कि मेरा स्टूडेंट ये सवाल पहले कर लेता, उसके बाद वीडियो देख के मिलाता तो उसका सही निकलता है। अगर ऐसा कमेंट आया किसी बच्चे का तो वो कमेंट मेरे लिए सबसे बड़ा सुखद कमेंट होगा। समझे बाबू? 8 नंबर का बात है, तो क्यों नहीं हम इस पे मेहनत करें और आपसे मेहनत करवाएं। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा पढ़ने का, फुर्सत नहीं है रोज़ क्लास करने का, रोज़ डेली लाइव, डेली क्लास, डेली स्कूल, डेली कोचिंग, तो आपके लिए 16 घंटे का कोर्स बनाया हूँ, रोज़ बता रहा हूँ। उसमें क्या है, पहले वाले भाग और दूसरे वाले भाग दोनों गणित से सिलेक्टेड क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर जो बार बार एग्जाम में आता है वही है सिर्फ। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए। उसका नाम ही है 16 घंटे में तैयारी। ठीक है, तो उसको ज़रूर आप परचेस कर लीजिए। इससे फ़ायदा होगा आपका कि आप आधा घंटा रोज़ पढ़ो, 20 मिनट रोज़ पढ़ो, आपको आप टेंशन नहीं है कि कैसे पास होंगे। अब तो अब टेंशन ये है कि भाई रोज़ इसको पढ़ना है, चाहे 10 मिनट पढ़ो चाहे आधे घंटे पढ़ो, क्योंकि 16 घंटे में कोर्स ख़त्म हो जाएगा। आधा घंटा एवरेज मानोगे तो 32 दिन में तुम्हारा पूरा कोर्स ख़त्म। लेकिन 1 1 घंटा पढ़ोगे 16 दिन में ख़त्म। तो ख़त्म एक बार नहीं करना, 4 बार। एग्ज़ाम से पहले 4 बार दोहरा तो पूरी गारंटी लेता हूँ कि तुम 75 80 तक जरूर आ जाओगे। समझे? तो आ जाओ मेरे भाई, सवाल सीख लो। प्यारा सा सवाल है, मज़ा आएगा। 2x + 3y + 3z = 5। बहुत मज़ा आएगा मेरे बाबू, बहुत मज़ा आएगा आज के इस सवाल में। देखो यही क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करना क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखना है, नकल करके लिखना है। 2x + 3y + 3z = 5, राइट। बीच वाली लाइन भी लिख दो, x - 2y + z = -4। सबसे आखिरी लाइन भी लिख दो, 3x - y - 2z = 3। ये क्या हुआ, मैंने देख के लिख दिया, मैंने नकल किया, लिख दिया। अब आपको 4 बार और नकल करके लिखना है, 4 बार। 4 बार समझो, ये नकल करके लिखना, 4 लाइन। पहला स्टेप, कैपिटल ए बराबर 2 3 3 2 3 3, 1 - 2 1, फिर 3x 1 - 2 नहीं 3 - 1 - 2, बस। देखा आपने, देखा आपने, लिख दिया आपने। 2 3 3, ठीक है। 1 - 2 1, ठीक है। 3 - 1 - 2, बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, लगे हाथ दे दनादन क्या करेंगे, कामा लगा के कैपिटल बी बराबर लिखेंगे। कैपिटल बी 5 - 4 3, 5 - 4 3, कामा लगा के कैपिटल एक्स बराबर लिखेंगे क्या। इस क्वेश्चन में केवल एक्स वाई जेड ही तो है, तो यहाँ पे केवल लिखेंगे एक्स वाई जेड। ठीक है। अब क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए लिखेंगे। डिटर्मिनेंट ए को डबल डंडा के बीच में लिखेंगे और इसके अंदर क्या लिखना है, यही वाला उतार देना है, यही 9 का 9 एलिमेंट उतार देना है। 2 3 3, 1 - 2 1, 3 - 1 - 2। अभी तक जितना भी मैंने लिखा है मेरा बोर्ड लगभग भर गया। ये भी लाइन क्वेश्चन पेपर से देख के लिखी गई। अब इसमें से देख के ये लिखा हूँ, इसी में से देख के ये लिखा हूँ, इसी में से देख के ये लिखा हूँ, इसी में से देख के ये लिखा हूँ। समझ लो कि आधा सर दर्द कम हो गया। 1 नंबर पाने भर का आपने काम कर दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे देखो, आगे बढ़ता हूँ। आगे मुश्किल घड़ी है, वही समझना है। इसका चिन्ह परिपाटी में बना दूँ, चारों कोने पर प्लस चिन्ह लेते हैं
बीच में प्लस, बाकी जगह माइनस, बाकी जगह क्या रहेगा, माइनस 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 माइनस। ठीक है, तो ये +2 है, पुस्तक बनाएंगे, +2 वाली लाइन मिटाएंगे। 2 दूनी 4, देखो -2 गुणे -2 +4, कितना आया, +4। फिर माइनस लगा के तब 1 गुणे -1 करेंगे तो ये -1 आएगा। -1 को जब इसके पास लाएंगे तो जाएगा +1, पुस्तक बंद। अब अगले का सिंबल क्या है, माइनस, तो लिखेंगे माइनस में 3। क्या लिखेंगे, माइनस में 3। जे लाइन मिटा दो, 1 का 2 में गुणा करोगे -2, माइनस लगा के 1 का 3 में गुणा करोगे 3। समझ गए। फिर क्या करोगे, 3 का चिन्ह क्या है, देखो यहाँ पे प्लस, तो लिखेंगे प्लस का 3। क्या लिखेंगे, प्लस का 3। अब इस 3 को मिटा देंगे ऐसे, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो -1 आएगा। फिर माइनस लगा के -2 का 3 में करेंगे तो -6, -6 इधर आएगा +6। ठीक है, तो प्यार से मैंने आपको समझाया और समझ में आपको आ गया। अब थोड़ा आगे बढ़ो, 2 4 1 5 हुआ, ये -5 हुआ, 6 में से एक जाएगा 5 हुआ, 2 5 10 हुआ, माइनस प्लस 3 5 15 हुआ, ये भी 15 हुआ, 15 15 30 10 40 हुआ, 15 15 30 10 कितना हुआ, 40। ठीक है, अब यहाँ तक जब मामला सेट हो जाए तब अब आपको क्या करना है, इसका सगुणनखंड निकालना है, 11 से लेके 31 तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे जो यहाँ पे था, 233 121 312, 233 121 312। चिन्ह इसका कैसा कैसा है, ये दोनों माइनस, बीच वाला दोनों माइनस, लास्ट वाला माइनस, ये दोनों माइनस है, लास्ट में माइनस है। अब इसी से मुझे 11 12 13 निकालना है। बच्चे इसमें गलती करते हैं, मैं यही चीज़ समझाने का 3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद मैं टॉपिक चेंज करने वाला हूँ। कमेंट में बताना और इसको समझाऊँ कि बदल दूँ, कमेंट में बताना और इसको समझाऊँ कि बदल दूँ। अब 31 32 33 तक पहुँचे। अब इसमें से चिन्हों का यहाँ पर भी रोल है, हाँ, चिन्हों का यहाँ पर भी रोल है, लेकिन इस बार नंबर नहीं लेंगे, सिर्फ चिन्ह लेंगे। प्लस चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे नहीं, मिटा दो। 2 दूनी 4 +4, माइनस लगा के 1 तो हो जाएगा +1, 5 आएगा। क्या आएगा यहाँ, 5। क्या आया, 5। ऐसे ही इसका सिंबल क्या है, माइनस, तो माइनस लिखो, मिटा डालो। 1 दूना 2 -2, -3 एकम 3 -3 -2 -5। -5 जब इस माइनस के पास आएगा तो +5 हो जाएगा। यही बात आपको समझना है। आगे देखिए, आखिरी का सिंबल प्लस है, प्लस लिखेंगे नहीं, मिटा देंगे। 1 गुणे 1 -1, माइनस लगा के 2 3 6, -6 यहाँ आएगा +6, 6 में से 1 जाएगा 5, 5 को यहाँ लाएंगे। ठीक है, समझ गए। आगे देखो, अब इसी तरह से 21 22 23 निकालेंगे, 31 32 33 निकालेंगे आपके सामने ही, घबराइए मत, भागिए मत। 21 का चिन्ह माइनस से लिख लो, मिटा दो। 3 दूनी 6 -6, और माइनस लगा के 3 एकम 3, -3 आएगा, हो जाएगा +3। 3 में से 6 जाएगा, -3 आएगा, -3 को जब यहाँ लाएंगे तो जाएगा +3। ठीक है, वीडियो पीछे भगा के दोबारा देख सकते हो अगर दिक्कत हो तो। 22 प्लस होता है, 2 दूनी 4 -4, माइनस लगा के 3 3 9, -4 -9 -13 हुआ, यहाँ लाएंगे, लिखेंगे -13। ठीक है, अब क्या होगा, 23 वाला माइनस होता, माइनस लिख लो, मिटा दो 23 वाले को। 2 एकम 2 -2, माइनस लगा के 3 3 9, -2 -9 -11 यहाँ आएगा तो जाएगा +11। ठीक है, इतना मेहनत करो। इधर देखो 31 मतलब ये वाला प्लस वाला, तो यही वाला मिटाएंगे। 3 एकम 3, माइनस लगा के 3 दूनी 6, -6 इधर आएगा +6, 6 3 9, तो यहाँ पर रहेगा 9। ठीक है,
बच्चों बहुत मुश्किल होता है इसका, यही निकालने में तो अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। प्यार से समझा रहा हूँ, प्यार से समझो, ठीक है। 32 मतलब ये माइनस वाला, मिटा दो इसको। 2 × 2 माइनस लगा के, 2 × 2 हुआ, माइनस लगा के 3 × 3, 2 में से 3 जाएगा, क्या आएगा -1। -1 को यहाँ लाएंगे हो जाएगा +1, ठीक है। -1 को वहाँ ले आएंगे तो हो गया +1। आगे देखिए, आगे देखिए लास्ट वाला 33 निकालेंगे, 33 प्लस है, 2 दूनी 4 -4, माइनस लगा के 3 × 3, -4 -3 -7, माइनस का 7। बाबू मेहनत का काम खत्म, मेहनत का काम क्या हुआ, खत्म। अब इससे एडजॉइंट ए निकालना है, अब इससे क्या निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है। ध्यान से समझिए, अब एडजॉइंट ए मैं निकालूंगा। एडजॉइंट ए निकालने के लिए लिखने का ढंग होता है, क्या होता है, लिखने का ढंग। सीधे लिखेंगे एडजॉइंट ए बराबर आव्यूह में 5 5 5, तो इसको रो के रूप में लिखेंगे। 3 - 13 11, 3 - 13 11, ठीक है। और 9 1 -7, ठीक है। 9 1 -7 हो गया। अब इस पे लगाएंगे डैश, ठीक है। अब डैश लगने का मतलब इसका आप परिवर्त आव्यूह निकाल दो। परिवर्त आव्यूह का मतलब इसके कॉलम का परिवर्तन रो में कर दो, इसके कॉलम का परिवर्तन रो के रूप में कर दो। 5 3 9 को ऐसे लिखेंगे, 5 3 9, 5 - 13 1, 5 - 13 1, 5 11 -7, ठीक है। तो ये आ गया आपका एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए के बाद तुरंत ए इनवर्स निकाल लेंगे। अगर कभी गलती से ए इनवर्स आ गया एग्जाम में तो आप इसी तरह करना, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1/डिटर्मिनेंट ए का मान कितना, 40 आया है। डिटर्मिनेंट ए का मान 40 आया है, देखो डिटर्मिनेंट ए का मान कितना, 40 आया है ना, तो 40 लिखेंगे यहाँ। और एडजॉइंट ए का मान तो यही है, तो इसी को ला कर लिख देते हैं, ठीक है। इसी को ला के यहाँ लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब फाइनल फार्मूला लगाएंगे। फाइनल फार्मूला क्या, कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स बी। कैपिटल एक्स के नीचे कैपिटल एक्स का मान लिखेंगे, कहाँ है कैपिटल एक्स का मान, देखिए कहाँ है, देखिए कैपिटल एक्स का मान एक्स वाई जेड। कैपिटल एक्स का मान क्या है, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड। ए इनवर्स का मान यही है पास में, तो उठा लाइए यहीं से पास में है, ठीक है। आ गया ए इनवर्स का मान। कैपिटल बी का मान आप बगल में लिखेंगे। कैपिटल बी का मान यह 5 - 4 3, 5 - 4 3, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, उसके बाद तुरंत आपका आंसर दिख जाएगा आपको। चलिए करते हैं। 5 का गुणा 5 में, 5 5 25, 3 चौक 12, माइनस का 12, 9 3 27, प्लस का 27। अब 5 5 25, 13 चौक 52, प्लस का 52, 1 का 3 में तो आएगा 3, 5 5 25, 11 चौक 44, माइनस का 44, 7 3 21, माइनस का 21, ठीक है। अब क्या करेंगे, 27 में से 12 घटाएंगे, आएगा कितना, 15, 15 और 25 जोड़ेंगे 40, 15 25 जोड़ेंगे कितना आ गया, 40। एक्स वाई जेड बराबर 1/40 रहेगा ही बाहर, ऊपर वाला 40 आया। 52 3 55, 55 में 25 जोड़ेंगे, 55 में 25 जोड़ेंगे 70 नहीं 80 होगा। और 44 और 21 हो जाएगा माइनस का 65, 25 में से 65 जाएगा तो माइनस का 40 बचेगा, कितना, माइनस का 40, ठीक है। 44 और 21 कितना हो जाएगा,
65, तो 25 में से 65 घटेगा माइनस का 40, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 40 से भाग देंगे, 40 से 40 में 80 में 40 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 40 को 40 से काटेंगे 1, 80 को काटेंगे 2, माइनस 40 को काटेंगे -1, ठीक है। अतः क्या आ गया, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू माइनस का 1। तो ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। ये हुआ आपका आंसर, 1 2 -1 इसका आंसर आया है। और ये सवाल अपने आप में महान सवाल है, छोटा नहीं है, चाहे जितना हम इसको छोटा करके दिखाएं ये छोटा नहीं है, ठीक है। बड़ा सवाल है, मैं समझाने में 20 मिनट ले रहा हूँ, 15 मिनट ले रहा हूँ। सच में जब ये सवाल आप सीख जाओगे तो 8 मिनट कम से कम लेगा, ये 8 मिनट में आपको देगा 8 नंबर। खुशी होगी आपको ये सवाल करके परीक्षा में, ठीक है। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया है कमेंट में लिखे सर समझ गए हैं। अब आप दूसरा सवाल बताइए, दूसरा टॉपिक, दूसरा चैप्टर लीजिए। अगर आप नहीं लिखेंगे तो मैं इसी तरह अभी और 10 दिन पढ़ाऊँगा। लिख के बताइए, अपनी रिपोर्ट मुझे दीजिए, ठीक है। अब बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।